देखिए एक्सरसाइज 8.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था। सेकंड क्वेश्चन है क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। सेकंड क्वेश्चन क्या है, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें देखिए एक फिगर दे रखा है, इसमें ये वाली p भुजा है, ये q है भुजा, ये r भुजा है। अब इसमें जो है लंब दे रखा है हमारा 12 सेंटीमीटर और कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब चूंकि इसमें कर्ण दे रखा है, हमें निकालना है आधार, तो आधार स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो देखिए इसमें ये कर्ण है, ये वाली भुजा क्या है, कर्ण, ये हमारी है आधार, ये हमारी क्या है आधार, और ये क्या है लंब। ठीक है, अब इसमें फार्मूला है आधार निकालना हमें, कर्ण स्क्वायर बराबर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी, 13, कर्ण कितना दे रखा 13, 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना दे रखा 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। तो आधार है क्या, क्यू आर, आधार हमारा क्या है क्यू आर स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। घटा दीजिए, 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। तो क्यू आर बराबर, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर रूट इधर हम लगा देंगे। ठीक, स्क्वायर रूट 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, प्लस माइनस 5 का, 5 सेंटीमीटर। अब हमारा जो आधार आ गया है वो 5 सेंटीमीटर है। अब इसी प्रकार हम वैल्यू निकाल लेंगे tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। tan p के लिए लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है, tan p ये है, p ये पॉइंट है। ठीक है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो देखिए लंब हमारा इसके लिए ये है, आधार हमारा ये है, तो 5 बटे 12, tan p क्या हो जाएगा 5 बटे 12 लंब बटे आधार, माइनस cot r, cot r के लिए, cot ये r ये है, r के लिए लंब हमारा क्या होगा, लंब हमारा ये होगा, आधार हमारा ये होगा, यानी 12 बटे 5, सॉरी cot r के लिए लंब यही होगा, आधार ये होगा। ठीक है, 5 बटे 12, तो सेम ही वैल्यू है, इसमें कुछ क्या 0 ही आना है। देखिए दोनों में एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा सेम ही रहेगा 12, अब 5 में से 5 जाएगा 0, तो 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे ही काट दिए, प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे तब भी। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, साइन a बराबर 3/4, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है cos a तथा tan a।
इसमें cos a और tan a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये तो पाइथागोरन ट्रिपलेट से आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बना लीजिए पहले ट्रायंगल ABC। साइन थीटा क्या आता है? लंब बटे कर्ण। लंब ये है, कर्ण ये है, 3 और ये 4। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, इसमें आधार निकालना BC, तो BC स्क्वायर बराबर, फार्मूला क्या होगा? BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो BC स्क्वायर बराबर 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा। BC बराबर, स्क्वायर इधर से हटाएंगे, इधर रूट लगा देंगे 7, तो BC बराबर रूट 7। अब इसमें BC की वैल्यू कितनी आ गई? रूट 7। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? कॉस ए की। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। कॉस ए के लिए आधार ये है, कर्ण। कॉस ए के लिए आधार ये है, कर्ण ये है, यानी रूट 7/4। और क्या निकालना है? tan a। tan a के लिए लंब ये है, आधार ये है, 3/7, 3/√7। ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से ही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 15 cot a बराबर 8। तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना। तो साइन ए और सेक ए निकाल दोगे बेटा, पाइथागोरस ट्रिपलेट ही है। ठीक है, वही सेम। सबसे पहले इसको क्या करोगे? कॉट ए बराबर क्या आ जाएगा? 8/15। ये 15 इसके गुणे में था, इसके बटे में आ गया। अब क्या है? कॉट ए बराबर 8/15। अब आप बना लीजिए ABC। कॉस थीटा, कॉट थीटा क्या होता? लंब बटे tan थीटा लंब बटे आधार होता है, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये आधार है, ये लंब है। tan a के लिए आधार ये है, लंब ये है। कर्ण निकालना है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे, 225 और 64 ऐड करके निकाल देंगे। देखिए, चलो निकाल दे रहे। BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब AC की वैल्यू कितनी है? 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, जोड़ दीजिए 169 होगा ना। अब BC स्क्वायर बराबर 169 या BC बराबर स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो क्या रह जाएगा? 169, यानी ये किसका स्क्वायर होता है? प्लस माइनस 13। अब तो वैल्यू रख लेंगे ना, साइन ए के लिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, निकाल लोगे ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 ही हमारा वैसे ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। उसमें लिखा है सेक थीटा बराबर 13/12। तो आपको वैल्यू निकालनी है त्रिकोणमितीय शेष अनुपात बचे। कौन कौन से? कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, इनकी वैल्यू निकालनी है। निकाल लोगे ना। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। साइन का उल्टा होता है कोसेक। और कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब।
ठीक है, देखिए लाल बटे कक्का है, लाल बटे कक्का, यल ए यल, यल ए यल, लाल बटे कक्का। ला का मतलब लम बटे आधार, ये किसके लिए? साइन थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए ये आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा के लिए ये लंब बटे आधार। समझ रहे हो? जब हम पूछा साइन थीटा बराबर तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब यही उल्टा हो जाता है, कॉसेक का क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक का नीचे वाला लिख दो, कॉसेक, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉट थीटा। जब हम पूछे कॉसेक थीटा बराबर तो कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, ऐसे याद कर पाओगे तो ऐसे याद कर लेना, जैसे तुम्हें याद होता है याद कर लो। ठीक है, इससे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू निकल आएंगे। अब इसमें देखिए सेक थीटा दे रखा है, सेक थीटा दे रखा है 13/12, तो शेष वैल्यू निकाल लोगे ना? वो ट्रिग्नोमेट्री बना के हाँ त्रिभुज बना देना, ए बी सी, ये सी, यहाँ पे लिख लो थीटा। अब इसमें दे रखा है सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। अब देखिए कर्ण कितना है? 13, और बटे में आधार 12, कर्ण बटे आधार। इसमें दे रखा सेक थीटा बराबर 13/12, कर्ण थीटा सेक थीटा आता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण 13 है आधार 12 है। अब ऐसे निकाल लेंगे हम पाइथागोरस ट्रिपलेट से ए बी की वैल्यू, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, निकाल लोगे ना? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, 13 का यहाँ पे लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटा देंगे 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25। ए बी बराबर ए बी स्क्वायर बराबर 25, या ए बी बराबर स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, उधर लग जाएगा रूट में 25, तो ए बी बराबर ये प्लस माइनस 5। यहाँ पे प्लस माइनस हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये रूट में मान जो अंदर होगा वो माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है, इसी वजह से मैं यहाँ पे प्लस और माइनस लगा देता हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए, और शेष निकाल लोगे इसी से वैल्यू रख के। ठीक है, अब जैसे तुम्हें चाहिए क्या, ये हमारा आ गया 5। अब तुम्हें जैसे चाहिए आपको कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार क्या है? आधार क्या है? 12/5, कॉस थीटा क्या आ जाएगा? 12/5, कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, 12/13 हो जाएगा। ठीक, और फिर इसके बाद में टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब ये है आधार ये है, इसमें लिख भी दें क्या? कर्ण ये है, आधार ये है, लंब ये है। ठीक है, अब लिख दोगे कॉसेक थीटा निकालना है, कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या 13 और बटे में लंब कितना है 5, 13/5। ठीक है, सब में थोड़ी नहीं बनाना, बस एक बन गया, आप शेष सब वैल्यू निकाल दोगे, एक ट्रायंगल से ही सभी वैल्यू आ जाएंगे। ठीक, नोट कर लीजिए जल्दी से।